कई संविधान के ज्ञाताओं ने, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान के विशेषज्ञ कपिल सिब्बल जी ने, पीडीटी आचार्य जी ने और तमाम लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। यह बहुत साफ तौर पे। और कल तो मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, वहां पे एक एनडीए के घटक दल से जुड़े हुए अधिवक्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं भाई, इनकी मेंबरशिप तो जाएगी। तो सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके, मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए, इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। और उपराष्ट्रपति महोदय से, सभापति महोदय से मांग की है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करके और इस पे एक न्यायपूर्ण फैसला अपनी ओर से दें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक पार्टी से चुनकर आते हैं और उसके बाद ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आपको तोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो इस खेल में माहिर है, वो आपको अपने में मिला लेती है। ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है, पंजाब के लोगों के साथ भी धोखा और गद्दारी है, और साथ ही साथ देश के संविधान के साथ भी एक धोखा है और उसका मजाक उड़ाने की कार्रवाई है। अगर आप एक दल से चुने गए हैं और आपको कोई मतभेद है, आप इस्तीफा दीजिए उस दल से और जाइए जहां आपका मत बनता हो। लेकिन आप उसी पार्टी के एमएलए से चुने गए हैं जिसको आज बुरा भला कह रहे हैं आप। तो इसलिए इस याचिका से चेयरमैन साहब जल्द फैसला देकर इनकी सदस्यता रद्द करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के भी कई निर्णय हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कैसे इनकी सदस्यता जा सकती है, और संविधान की 10वीं अनुसूची में भी साफ तौर पे लिखा गया है कि इस प्रकार की किसी भी तोड़फोड़ की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कपिल सिब्बल का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आप ठीक है पिटीशन दायर करें, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कहीं से भी आपको वो इंसाफ मिलने वाला नहीं। ये बात उन्होंने कल कही, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कब क्या, किस मौके पे क्या होगा। तो ये आप क्या कोई मांग आपने बताने की है कि इसका जल्द निपटारा किया जाए, तो आपको लगता है कि इसका जल्द निपटारा होगा?
देखिए, जिन मामलों में निपटारा नहीं हुआ, कई ऐसे भी उदाहरण है कि उसमें कोर्ट के फैसले आए। याद कीजिए उत्तराखंड के मामले में क्या हुआ, याद कीजिए अरुणाचल के मामले में क्या हुआ। जब वहां इस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था। कई बार विलंब होने से निराशा जरूर होती है, लेकिन अब उसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो एक संविधान की बात है उसको तो सबको मानना पड़ेगा, सबके ऊपर लागू होता है। सर, ऐसे रूमर्स हैं कि पंजाब के एमएलए जो है वो राघव चड्ढा के टच में हैं और पार्टी शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बीजेपी में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकार के र्यूमर और इस प्रकार की झूठी खबरें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित की जाएंगी, राघव चड्ढा और बाकी लोगों के द्वारा भी प्रचारित की जाएंगी। पूरे पंजाब में इन लोगों का विरोध हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ जनता सड़कों पे है, नारेबाजी कर रही है। पार्टी के साथ धोखा देने के लिए, पंजाब के साथ धोखा देने के लिए इनके खिलाफ वहाँ जन भावना है। और दूसरी बात, अभी तो खुद इनकी सदस्यता खत्म होने वाली है, तो अपनी सदस्यता खत्म कराने के लिए कौन सा एमएलए इनके साथ जाएगा? कौन जाएगा? राजनीति में तो इतनी समझ सब लोग रखते हैं। तो इसलिए ये एक झूठा प्रचार है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राघव चड्ढा ने शीश महल 2 पे जो सवाल उठाया है उस पे आप कोई? ये तो कल की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं थी, और अब तो तमाम हैंडल्स ने इसको वेरीफाई भी किया है कि वो एक फेक तस्वीरें थीं जो प्रवेश वर्मा ने जारी की। और कल भी हमने साफ तौर पे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय झूठा पार्टी के झूठ में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ डिफेमेशन की मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। और आज फिर दोहरा दे रहा हूं कि मैं एलजी महोदय से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और प्रवेश वर्मा जी से कहना चाहता हूं, उनको चुनौती देता हूं कि आप लोग अपने अपने घर जनता के लिए खोल दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी अपना घर जनता के लिए खोल देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया वाले भी पहुंच के देख लेंगे किसका घर कितना आलीशान है, पता चल जाएगा। इसलिए ऐसी झूठे तस्वीरें जारी करना, ऐसा फ्रॉड करना, ये बीजेपी को इसमें महारत है। प्रवेश वर्मा ने वही काम किया है, तो उनके खिलाफ मानहानि का मामला, और जो भी लोगों, जिन चैनलों ने भी इस झूठी तस्वीर को दिखाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। सर, भगवत मान जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम मांगा है, तो कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है? कितने बजे की मीटिंग है या कब होगी? देखिए, राइट टू रिकॉल का एक मामला है। अब उस पर उपराष्ट्रपति से मिलकर भगवंत मान जी अपनी बात रखेंगे। राष्ट्रपति महोदया से समय मांगा है उन्होंने, और जिन एमएलएज ने चुना है आज उनके साथ तो धोखा हो गया। अब वो एमएलएज दोबारा इन लोगों को बुला रहे हैं कि भाई अब आप वापस आ जाओ, तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति महोदया से पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसीलिए समय मांगा है, और मुझे लगता है कि जैसे ही समय मिलेगा वो उनसे मुलाकात करके अपनी मांग रखेंगे। संजय जी, एक अलग मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डिनर दे रहे थे कतार के दरमियान, तो वहाँ एक गोली चली। हालांकि पूरे दुनिया के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उसकी निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है कि लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कई मामलों में उनकी खामोशी रहती है। इस मामले में उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की है। इस चीज़ को आप कैसे? देखिए, बिल्कुल हिंसा के लिए जगह नहीं है, और ईरान में जो खामिनेई और उनके पूरे परिवार की हत्या की गई उसके लिए भी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, और जो 160 मासूम बच्चियों को मारा गया लोकतंत्र में, उसके लिए भी कहीं दूर दूर तक जगह नहीं है।
और जो अलग अलग देशों पे कब्जा करके वहाँ के राष्ट्रपतियों को गन पॉइंट पे उठाया जा रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, या जिस तरह से मानवता को कुचला जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, फ़िलिस्तीन में बच्चे छोटे छोटे रोटी और पानी के लिए तरस रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है, तो इसकी मान्यता अमेरिका और इजराइल को किसने दी? कौन है जो उनको वैधता प्रदान करता है इसके लिए? तो आपके पास ताकत है, परमाणु शक्ति है आप, और आपके पास आर्थिक शक्ति है, और आपके पास सैन्य शक्ति है, तो आप उसका दुरुपयोग करके पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और क्या बोला था ट्रंप साहब ने? ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। आप बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, भारत के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। आप हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांध के भेजते हैं, पूरे देश को अपमानित करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, हालांकि ये तो अपनी शर्म बेच चुके हैं, शर्म हया सब बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको तो शर्म ही नहीं आती, भारत की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। इनको क्या बोला उसने? तुम्हारा कैरियर खत्म कर देंगे। मोदी जानता है कि मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, फिर भी कुछ नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। 100 से ज्यादा बार बोल चुका कि मैंने इसको धमकाया और इससे ट्रेड डील की धमकी दी, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। और सबसे ज्यादा यह हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक बात है। 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता हमारी विशेषता है। और ऐसे देश को ट्रंप नरक कह रहा है, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। कभी डांटता है, रूस से तेल मत लो, जी हुजूर। चल भाई ईरान से मत ले, जी हुजूर। आपने भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है और आज ट्वीट कर रहे हो लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। 160 बच्चियों पे क्यों नहीं ट्वीट किया मोदी जी ने? क्यों नहीं ट्वीट किया? भारत को नरक बोला गया। इस देश के 140 करोड़ लोग नरक में रहते हैं, हम लोग नरक में रह रहे हैं। बताइए, एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हो, बताइए आप। इनका एक नेता है राम माधव, उसका बयान मैं सुन रहा था, कह रहा था बताओ और कैसे बिछ जाऊं आपके आगे, बताओ क्या क्या कैसे कैसे गुलामी करनी है। आपने कहा रूस से तेल ना खरीदो, हमने खरीदना, तो स्वीकार कर रहा है, अमेरिका में बैठ के स्वीकार कर रहा है। तो ये गुलाम सरकार और गुलाम पार्टी है, इनकी मानसिकता गुलामी वाली है। इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ एक विदेश नीति है, ही खीखी ही खीखी, ही खीखी विदेश नीति। जब किसी विदेश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उस देश से क्या समझौता हुआ, इसके बारे में बताएंगे। पता चलता है ही खीखी ही खीखी, यही चल रहा है देश में। और सारा का सारा गुणगान करने वाले इनके भक्त अंधभक्त लगे रहते हैं इसी काम में। तो ट्रंप के ऊपर तो नहीं, आगे पीछे जहां भी हमला हुआ हो, तो हम तो पूरी तरीके, हम तो गांधी के देश, हम तो हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन हम सिलेक्टिव तरीके से हिंसा को डिफाइन नहीं कर सकते। हम सेलेक्टिव तरीके से हिंसा को नहीं डिफाइन कर सकते कि भारत में आए हुए हमारे मेहमान 100 नौसैनिक ईरान के मार दिए जाएं, तब प्रधानमंत्री को उसमें हिंसा नहीं दिखेगी। तब अमेरिका ने हिंसा किया ये नहीं दिखेगा उनको। हमारे मेहमान मार दिए जाए, मोदी नहीं बोलेंगे। अरे कुछ हिम्मत दिखाओ,
स्पेन जैसा देश बोल रहा है ट्रंप के खिलाफ, इटली जैसा बोल रहा है देश ट्रंप के खिलाफ। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हो यार, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। इतना क्या दब्बू बनना, भीगी बिल्ली बनना है। इनका एक पुराना इंटरव्यू चलता है, कुछ भी भारत में होता है हमारे मंत्री अमेरिका पहुंच जाते हैं, ओबामा ओबामा ओबामा। आप क्या कर रहे हो? दिन रात ट्रंप 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 की माला जप रहे हो। और यहां केजरीवाल के गर्दन कैसे कुचलना है, ममता बनर्जी का गर्दन कैसे कुचलना है, कैसे लतिया देना है, कैसे उनके साथ सड़क छाप भाषा बोलना है, कैसे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को तोड़ तोड़ के खत्म करना है, इसके सब में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। थोड़ी बहादुरी उन लोगों के सामने भी दिखाओ। तो ये बात है। सर एक और सवाल है, उदित राज है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि जिन सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है उन्होंने देश हित में काम किया और बीजेपी से ज्यादा गद्दार आम आदमी पार्टी। कहने दीजिए, उदित राज कई पार्टी बदले हैं, तो बीजेपी को गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बीजेपी में रह चुके हैं उदित राज जी, बताइए। वो कांग्रेस में एक बीजेपी में है, तो बीजेपी में रह चुके हैं, अभी कांग्रेस के नेता है, कल को फिर कहीं चले जाएंगे। तो जो काम उन्होंने किया है वही काम इन 7 सांसदों ने किया है, तो उनका साथ तो देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के लिए दरवाजा खोल रहा है, वहां पे नारी सुरक्षा नहीं है। इसका पता तो 4 तारीख को चलेगा ना, जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सफाया कर देंगी, तब पता चलेगा ना। और राहुल गांधी जी को यह क्यों नहीं दिखता कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिया है अमित शाह और मोदी ने? इस पे बोला किसी ने? देश के किसी नेता ने इस पे बोला? जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, हुमायूं कबीर, उसको हजारों करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी देती है, ये स्टिंग ऑपरेशन में उसने माना। और इसके अलावा उसको जेड कैटेगरी की केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा दी गई है। वो कहां से मिलेगी इसको? इसका मतलब मोदी अमित शाह मिल के बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वहां पे हुमायूं कबीर के साथ। मोदी, इस देश के लोग अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे और नहीं पहचानेंगे तो आने वाले समय में परिस्थितियां और खराब होंगी। आप एक ऐसे घिनौने पार्टी और घिनौने राजनीतिक खेल में शामिल हो गए हैं जाने अनजाने, जो लोगों की घटियापन की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसको ये पैसा दे रहे हैं 1000 करोड़ रुपए, और वो कह रहा है हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे बंगाल में। और ये लोग उसको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिए हुए हैं। जेड कैटेगरी की सुरक्षा कैसे मिली है बाबरी मस्जिद बनाने वाले को? और सभा कर रहे हैं, कह रहे सुन लो हुमायूं कबीर। अरे अंदर अंदर तो मिल लो हुमायूं कबीर चल रहा है, वहां क्या सुन लो कर रहे हैं भाई? वहां तो अंदर अंदर मिल लो हुमायूं कबीर है। तो भाजपा ने कई भाजपा बना रखी है, उसमें कुछ ऐसे भी दल हैं जो मुस्लिमों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। तो बंगाल में राहुल गांधी जी को और सारी पार्टियों को ये देखना चाहिए कि बीजेपी से कौन लड़ रहा है और बीजेपी किसके साथ है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे रही है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने वाले को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे रही है।
धन्यवाद।